ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 604 604 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 11 अध्याय 10 जहां सकाम कर्म की प्रकृति के बारे में, सकाम कर्म की प्रवृत्ति के बारे में उद्धव के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त जनमानस को निर्देशित करते हैं। तो केवल ये सोचना कि अपने भौतिक सामर्थ्य के बल पर अत्यंत दक्षता पूर्वक कार्य करने से हम उसके लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान उसकी स्पष्टता देते हैं कि ये एक अकेला कारक सामर्थ्यशाली नहीं है जीव को उसका इच्छित फल प्रदान करने के लिए। तथापि उद्धव कहते हैं, भगवान आपके द्वारा सकाम कर्म की ये प्रवृत्ति समझे जाने के बाद भी मेरे जीवन में जो जिज्ञासा है वो ये जानने की उत्कंठा है भगवान कि जीव आपका अंश होने के कारण नित्य मुक्त है और प्रकृति के गुणों में आबद्ध होने के कारण नित्य बद्ध है। तो नित्य बद्ध की अवस्था वास्तविक अवस्था है या नित्य मुक्त की अवस्था वास्तविक अवस्था है? और यदि जीव उत्पन्न ही नित्य बद्ध अवस्था में हो रहा है क्योंकि भौतिक गुण और उसकी प्रकृति पहले से जीवन में उपस्थित है उसके आसपास के संसार और वातावरण में, तो वो अपने आप को नित्य मुक्त की श्रेणी में कैसे ले जाए? और भगवान ये जो नित्य मुक्त आप कह रहे हैं इनके लक्षण क्या होते हैं? तो ये अध्याय 10 की समाप्ति पर उद्धव ने प्रश्न पूछे हैं। अध्याय 11 जहां हम आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण, वहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अंतर बताएंगे बद्ध जीव और मुक्त जीव में, साधु पुरुष के लक्षण के बारे में और भक्ति संपादन करने के लिए कौन से विविध पक्ष आवश्यक है। क्योंकि नित्य मुक्त होने का तो अर्थ है कि जीव के भीतर भक्ति तत्व पूर्णता के साथ उपस्थित होना चाहिए। तो 49 श्लोकों के इस अध्याय को हम सभी मंगलाचरण के साथ क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आरंभ करते हैं सत्र 604 604 को स्कंद 11 अध्याय 11 से।
तो जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत करने का भी प्रयास रहेगा। श्री भगवानुवाच बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः गुणस्य मालामूलत्वान् मे मोक्षो न बंधनम। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरी अधीन प्रकृति के गुणों के प्रभाव से जीव कभी बद्ध कहा जाता है तो कभी मुक्त, किंतु वस्तुतः आत्मा न तो कभी बद्ध होता है न मुक्त। और चूंकि मैं प्रकृति के गुणों की कारण स्वरूप माया का परम स्वामी हूँ, इसलिए मुझे भी मुक्त या बद्ध नहीं माना जाना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर कई बातें आरंभ से ही स्पष्ट करनी की शुरू की है। पहले कहते हैं कि बद्ध और मुक्त, ये जो अवस्था है, ये किसी विशेष लक्षण और स्थान के सापेक्ष में कही जा सकती है। वास्तविक स्थिति जब भगवान की और भगवान से उद्भूत होने वाले आत्म तत्व की देखी जाए, तो ना वो मुक्त है ना वो बद्ध है। आरंभ भगवान वहां से कर रहे हैं। कहते हैं कि विचार करके देखो, यदि अंधकार है तो प्रकाश के साथ युग्म की आवश्यकता कहने की है। यदि कुछ बद्ध है तो वो मुक्त होने की अवस्था व्यक्त की जानी चाहिए। भगवान कभी बद्ध नहीं है, इसलिए मुक्त शब्द युग्म के साथ नहीं आता भगवान के लिए। भगवान स्वराट है, सदैव से ही वो स्वतंत्र है, किसी और के द्वारा पालित नहीं होने के अपने मूल स्वभाव को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो भौतिक जगत का अस्तित्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है और जीव भी भगवान की पराशक्ति होने से सत्य है। भगवान की शक्ति है, ये भौतिक जगत है, ये भी सत्य है, और जीव है, ये भी सत्य है। किंतु जीव का यह भ्रम कि वह भौतिक जगत का अंश है, उसे बद्ध अवस्था में ले आता है। तो ये बहुत महत्व की बात है समझने के लिए। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, क्योंकि जीव प्रकृति के गुणों से आबद्ध होकर स्वयं को इसी जगत का अनुभूत करने लग जाता है, और इसीलिए इसे माया कहा गया है। इस अर्थ में जीव नित्य बद्ध हो जाता है, क्योंकि वो फिर अपनी वास्तविक स्थिति के रूप में इसी जगत से अपने आप को संबद्ध करने लगता है। तो भौतिक जगत से जो कल्पना करता है जगत, जीव रहते हुए इस जगत में, वो वास्तव में झूठा संबंध है। जीव और पदार्थ में कोई वास्तविक स्थायी सत्यता परक संबंध नहीं होता। तो जब जीव भगवान की इस भौतिक जगत की प्रकृति से परे रखता है तो वो नित्य मुक्त है। पर जब वो इस भौतिक जगत से स्वयं को संबद्ध करने लगता है तो वो नित्य बद्ध हो जाता है। ये भौतिक जगत भगवान की माया देवी गुणों की परस्पर क्रिया के द्वारा, कभी हमारे जीवन में हम देखेंगे कभी सतोगुण प्रभावशाली होता है, कोई हम किस प्रकार के संग में है, इससे ये निर्धारित होता है कि यदि कोई हमारे साथ कुछ बुरा करे, किसी प्रकार के अप्रिय शब्दों का प्रयोग करे, तथापि हम अपने आप को सत की भावना में रखते हुए उसका किसी प्रकार रहित नहीं चाहेंगे। रज की भावना होने पर जीवन में प्रतिस्पर्धात्मक अनुभूति अधिक व्यक्त होने लग जाती है, और तम की अधिकता में जीव अपने आप को स्वयं का क्या हित है वो भी नहीं समझ पाता। पर भगवान अपने स्वरूप में सच्चिदानंद में रहते हैं। भगवान का सतरज तम नहीं चलता, भगवान का सच्चित आनंद चलता है। तो जीव जब अपने आप को नित्य आत्मा से संबद्ध करके इस जगत में व्यवहार करता है, इस संसार के ग्राह्य और अग्राह्य तत्वों का अंतर कर पाता है,
तो वो नित्य मुक्त आत्मा के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। पर जब वो पदार्थ से, इस भौतिक जगत की अवस्था से, इस शरीर से जनित संबंधों से अपने आप को बद्ध कर लेता है, तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ तात्पर्य के विश्लेषण में कि वह फिर भगवान के शब्दों में नित्य बद्ध हो जाता है। तो ये जो सापेक्षिक अंतर है, ये नित्य बद्ध और नित्य मुक्त के लिए व्यक्त है। शोक मोह सुखम दुखम देहापत्ति च मायया स्वप्नो यथा आत्मन ख्याति संसृतिर्न तु वास्तवी। जिस तरह स्वप्न मनुष्य की बुद्धि की सृष्टि है किंतु वास्तविक नहीं होता, उसी तरह भौतिक शोक मोह सुख दुख तथा माया के वशीभूत होकर भौतिक शरीर ग्रहण करना, ये सभी मेरी मोहिनी शक्ति माया की सृष्टियां हैं। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में कोई असलियत नहीं है। तो स्वप्न मनुष्य की बुद्धि की सृष्टि है। हम सभी अपने निद्रावस्था में अपनी कल्पनाओं से, अपने दिन भर के जिस प्रकार के विचारों में हमने समय व्यतीत किया, या कभी कभी अनापेक्षित रूप से भी स्वप्न में, कभी कभी बहुत पहले, कभी दूर, कभी कहीं कुछ ना सोचा हुआ, वो भी प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से इस जगत के शोक मोह सुख दुख और शरीर ग्रहण करने की प्रक्रिया, भगवान कहते हैं ये मेरी मायावी शक्ति, मोहिनी शक्ति की सृष्टि है। वास्तव में इस जगत में कोई असलियत नहीं है। जगत है, ये सत्य है, लेकिन जगत में जो है वो अशाश्वतम और दुखालय में। इसी प्रकार से शरीर नश्वर है, पर शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म दीर्घकालिक परिणाम देते हैं। ये भगवत गीता के वो सूत्र हैं जिन्हें हमने विस्तार में श्रवण किया है, और वहां भगवान अर्जुन को माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ उद्धव के माध्यम से जीव की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं, विद्या विद्ये मम तनु विद्धि उद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आद्ये मायया में विनिर्मिते। हे उद्धव, ज्ञान तथा अज्ञान दोनों ही माया की उपज होने के कारण मेरी शक्ति के विस्तार है। ये दोनों अनादि हैं और देहधारी जीवों को शाश्वत मोक्ष तथा बंधन प्रदान करने वाले हैं। तो वास्तव में एक हम सामान्यतः शिक्षा को, पढ़ाई को, विद्या को, ज्ञान को, इन सब को एक ही समान स्तर पर समझ लेते हैं, पर इनमें बहुत भिन्नता है और सूक्ष्म भिन्नता है। विद्या कही गई है जो बद्ध जीवों को माया के बंधन से छुड़ा दे। ज्ञान कहा गया है उस तत्व को जिसे धारण करने से जीव की विद्या वास्तव में प्रयोग में लाई जा सकती है। भगवान कहते हैं यहाँ, उद्धव, जब जीव अपने को सूक्ष्म तथा स्थूल इन भौतिक शरीरों का स्वामी मानकर व्यवहार करने लगता है, तब वह अविद्या, क्योंकि ये दोनों माया से उपज है, उससे बांध लेता है। जब जीव अपनी सांसारिक गुणात्मक शक्ति माया के प्रभाव से, जैसे स्वप्न में जीव स्वयं को प्रस्तुत करता है, वैसे ही ये सांसारिक गुणात्मक शक्ति से स्वयं को संबद्ध कर लेता है और अपने को इस जगत का अंश देखने लगता है। हम जगत में हैं, ये एक तथ्य है। जगत हमारे भीतर उपस्थित हो जाता है। सभी प्रकार के समीकरणों का नियंता जब जीव स्वयं को मानने लगता है, तब ये कृत्रिम मेल है, कृत्रिम मोह है। जीव वास्तव में भगवान से संबद्ध है सदा सर्वदा से, पर जब वो स्वयं को इस जगत से संबद्ध कर लेता है तो वो अज्ञानता है। भगवत गीता में भगवान जब कहते हैं कि ये भौतिक जगत माया देवी, महामाया भगवान की शक्ति का अंश है, वहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि परम नियंता तब भी भगवान है।
तो भगवान इस भौतिक जगत के प्रभाव से, गुणों से रहित रहते हुए भी इस जगत के प्रत्येक तत्व में उपस्थित है। जीव ऐसी सर्वशक्तिमत्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि विस्तार स्वरूप में वो एक निश्चित प्रकार की स्वतंत्रता लेकर आया है। तथापि सत्संग से, ज्ञान के प्रयोग से, व्यवहार में पालन करने से वह अपनी मूल स्थिति को समझ अवश्य सकता है। भगवान श्लोक संख्या 4 में इसी विषय को स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते बंधो अस्य विद्ययानादि विद्यया च तथेतर। हे परम बुद्धिमान उद्धव, जीव मेरा विभिन्न भिन्नांश है, किंतु अज्ञान के कारण वह अनादिकाल से भौतिक बंधन भोगता रहा है। फिर भी ज्ञान द्वारा वह मुक्त हो सकता है। अपने स्वाभाविक व्यवहार में जीव सेवा पक्ष की स्वीकार्यता से इनकार नहीं कर सकता। सेवा पक्ष का अर्थ हुआ सामान्य रूप से सभी जीवों में, मनुष्यों में सेवा भाव होता है। इस शरीर से उद्भूत संबंधों में भी हम सेवा ही कर रहे हैं, किसी न किसी को प्रसन्न ही कर रहे हैं। और यदि किसी को नहीं कर रहे हैं तो स्वयं को कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जब जीव इस मूल स्वभाव को जगत से नहीं जगदीश से संबद्ध कर देता है, तो इस ज्ञान से, शब्द प्रयोग हुआ है अनुवाद में, ज्ञान द्वारा वह मुक्त हो सकता है। और वो ज्ञान है जगत से जीव को नहीं जोड़ना है, जगदीश से जुड़ना है। प्रत्येक क्रिया, व्यवहार, इच्छा, कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, स्वयं को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है। इस भाव को व्यवहार में धारण करने से, जितनी प्रकार की हम अपने आसपास सेवाएं देख रहे हैं, जितने प्रकार के भगवान के वर्तमान के शताब्दी की प्रतीक्षाओं के पश्चात परिणाम स्वरूप भगवत सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं, उन सब के मूल में जो जीव का ये जीवन संचालित, ये शरीर संचालित करने वाला आत्म तत्व है, वो भगवान के साथ स्वयं को संबद्ध करना चाहता है। किसी न किसी माध्यम से मनुष्य के भीतर स्वयं को या अन्य को प्रसन्न करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि मूल रूप से तो भगवान को प्रसन्न करना है, पर गुणों के प्रभाव में आकर वो भ्रमित अवस्था है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करके अपने और जगदीश के संबंध को समझना, ये इस मनुष्य जीवन की सार्थकता कही गई है। अतः बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्ध धर्मिणो तात स्थित यो एक धर्मिणी। इस तरह हे उद्धव, एक ही शरीर में हम दो विरोधी लक्षण यथा महान सुख तथा महान दुख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नित्य मुक्त भगवान तथा बद्ध आत्मा दोनों ही शरीर के भीतर है। अब मैं तुमसे उनके विभिन्न लक्षणों को कहूंगा। तो एक ही शरीर में दो विरोधी लक्षण, महान सुख और दुख, उपस्थित है, ये सत्य है।
हम सभी अनुभूत कर सकते हैं अपने आसपास के वातावरण से, जो स्थिति किसी एक के लिए सुख की उपस्थिति लाती है, वो सापेक्षिक रूप से, रिलेटिवली, किसी अन्य को दुखी भी करती है। तो सुख और दुख की ये मनोभूत अवस्था परस्पर विरोधी रहते हुए भी सत्यपरक है। एक ही जीव के भीतर सुख और दुख की अवस्था देखी जाए तो जीव कई बार जिस सुख को प्राप्त करने के लिए अभिप्सित आकांक्षा के साथ प्रतीक्षा करता है, समयांतर पर एक समय प्रतीक्षित किया गया सुख ही समयांतर पर जीव को दुखी भी करता है, कर सकता है। या विरोधी भाव में देखें तो कभी कोई अवस्था जो दुख कारक लग रही हो, समयांतर पर सुख तत्व की अनुभूति उसी दुखकारक अवस्था के उत्तरार्ध में अनुभूत हो सकती है। तो ये विरोधी लक्षण, ये युग्म, ये इस जगत का स्वभाव है। इसीलिए अंधकार प्रकाश की, मान सम्मान की, जन्म मृत्यु की ये श्रेणियां बताई गई हैं, विरोधात्मक तथापि एक ही स्तर पर उपलब्ध रहने वाली। तो भगवान यहाँ पर उद्धव के माध्यम से सामान्य जीव और भगवान के अंतर को बताने जा रहे हैं, जिससे नियंत्रित है और नियंता है। कौन नियंत्रित है और कौन नियंता है, इसका अंतर स्पष्ट होगा। कहते हैं श्लोक संख्या 6 में, सुपर्णोतो सदृशो सखायो यद्दक्षयतो कृतनीनो च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम् अन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। संयोगवश दो पक्षियों ने एक ही वृक्ष पर एक साथ घोंसला बनाया है। दोनों पक्षी मित्र हैं और एक जैसे स्वभाव के हैं, किंतु उनमें से एक तो वृक्ष के फलों को खा रहा है, जबकि दूसरा, जो कि इन फलों को नहीं खा रहा है, अपनी शक्ति के कारण श्रेष्ठ पद पर है। भगवत गीता अध्याय 2 में हमने इन दो पक्षियों के एक साथ के वृत्तांत को श्रवण किया था। एक ही वृक्ष पर दो पक्षियों का दृष्टांत इस भौतिक शरीर के हृदय के भीतर आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति का परिचायक है। पक्षी वृक्ष में घोंसला बनाते हैं, उसी प्रकार जीव हृदय के भीतर स्थित है। पक्षी वृक्ष से पृथक है, आत्मा तथा परमात्मा इस शरीर से पृथक सत्ता है। नश्वर शरीर और शाश्वत आत्मा और परमात्मा का जो समुच्चय है वो सरलता से समझा जा सकता है। एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर, सामान्य अवस्था, ये नहीं कहा जा रहा है किसी विशेष परिस्थिति में किसी की मृत्यु हुई है। मृत्यु कहने का अर्थ है कि शरीर के भीतर से चेतना तत्व निकल गया। बाह्य आवरण में तत्कालिक रूप से आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, त्वचा, पैर, सिर में कोई अंतर नहीं है। अंतर है चेतना तत्व का। हर क्षण यदि अध्याय 2 की ये शिक्षा हमें स्मरण रह पाए तो हम व्यर्थ की, और व्यर्थ इसलिए नहीं कि केवल कहने के लिए व्यर्थ है, पर कई बार अनावश्यक झंझावात
की स्थिति से हम अपने आप को बचा सकते हैं, यदि केवल और केवल ये आत्म तत्व की स्थिति हमें स्मरण है। हम ये शरीर नहीं है, ये एक माध्यम है, एक यंत्र है। आध्यात्मिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से ये सभी सुखों को भोगने के लिए हमें दिया गया है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, सापेक्षिक दृष्टि से स्वयं को यदि हम स्थिर करके देखें तो हम इस भिन्नता को आसानी से समझ सकते हैं। नश्वर शरीर की पृथक सत्ता के रूप में हृदय में भगवान और आत्मा, परमात्मा और आत्मा दोनों बैठे हुए हैं। इसमें कहा जा रहा है एक पक्षी संतुष्ट है, वो परमात्मा है, अपनी अंतरंगा शक्ति से सदैव तुष्ट रहते हैं। धैर्य पूर्वक बद्ध जीव को भगवत धाम ले जाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं और जीव को प्रेरित करते हैं कि वे इस संसार रूपी वृक्ष के तिक्त फलों का परित्याग कर दें। श्वेतश्वतर उपनिषद का साक्ष्य श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में भी वहां आत्मा के स्वरूप को बताने में देते हैं। यहाँ पुनः उस श्लोक की स्मृति कर लेते हैं तो उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये यहाँ भागवतम में कहा जा रहा है, भगवत गीता में कहा गया है और हमारी वैदिक व्यवस्था में अन्य स्थान पर भी उद्भूत है। क्या कहा गया? द्वासु पर्णा सयुजा सखाना समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयो अन्य पिप्पलं स्वाद्वत्यन्नश्नन्नन्यो अभि चाकशीति। एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, उनमें से एक वृक्ष पक्षी वृक्ष के फल खा रहा है, जबकि दूसरा पक्षी उसके कार्यों का साक्षी है। यह साक्षी भगवान है और फल खाने वाला जीव है। आत्मानमन्यं च सवेद विद्वान् पिप्पलादो न तु पिप्पलाद यो अविद्यया युक्त स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्त। जो पक्षी वृक्ष के फल नहीं खा रहा वह भगवान है, जो अपनी सर्वज्ञता के कारण अपने पद को तथा उस बद्ध जीव के पद को जो कि फल खा रहे हैं पक्षी द्वारा दर्शाया गया है समझते हैं। दूसरी ओर वह जीव न तो स्वयं को समझता है न ही भगवान को, वह ज्ञान से आच्छादित है, अतः नित्य बद्ध कहलाता है, जबकि पूर्ण ज्ञान से युक्त होने के कारण भगवान नित्य मुक्त कहे जा रहे हैं। तो जो अन्य को फल खाते हुए देख रहा है वो भगवान है, और जो अपने मूल स्वरूप को न समझते हुए सांसारिक कर्तव्यों के तिक्त फल को आस्वादित करने के लिए व्यग्र है वो जीव है। भगवान तो नित्यो नित्या नाम है, नित्य मुक्त है, नित्य जीव की श्रेणी में आते हैं। भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है, तथापि नित्य जीव में यहाँ समझने की सरलता के लिए भगवान और सूक्ष्म जीवात्मा आती है। पर जब जीवात्मा अपनी पहचान भूलकर अपने कर्म के फल का भोग करने लग जाती है तो वह ज्ञान के पाश में बन जाती है। जब भगवान कहते हैं भगवत गीता में अर्जुन से, अध्याय 4 श्लोक संख्या 5 में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। भगवान ने कहा है अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं
मुझे स्मरण है क्योंकि मैं नित्य मुक्त हूँ। हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। जब तक जीव संसार के जन्म मृत्यु के क्रूर नियमों में बंधा रहेगा, तब तक वह अपने आप को इस विस्मृत अवस्था में रखे। वैकुंठ की अवस्था कही गई है जब जीव अपने आप को भगवान की सेवा में संलग्न रख के प्रेम बंधन से बना रहता है। और भक्तों के लिए ये धराधाम भी वैकुंठ की अवस्था हो जाती है जब जीव इस जगत में रहते हुए सदैव भगवत सेवा में अपने आप को संलग्न रखता है। श्रील मध्वाचार्य जी ने तो कहा है, नित्य मुक्त की श्रेणी में एकमात्र भगवान ही आते हैं। अन्य सारे जीव उनसे आबद्ध हैं, या तो उनकी आनंदमय भक्ति से प्रत्यक्ष रूप से, या उनकी माया शक्ति के जन्य बंधनों से। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस स्थिति में उद्धव, देहस्थोपि न देहस्थ विद्वान स्वप्नात् यथोत्थित अदेहस्थोऽपि देहस्थ कुमति स्वप्न दिग्यथा। जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है वह भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने को शरीर से परे देखता है, जिस तरह मनुष्य स्वप्न से जागकर स्वप्न शरीर से अपनी पहचान त्याग देता है। किंतु मूर्ख व्यक्ति, यद्यपि वह अपने भौतिक शरीर से पहचान नहीं रखता, किंतु इसके परे होता है। अपने भौतिक शरीर में उसी प्रकार स्थित सोचता है जिस तरह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने को काल्पनिक शरीर में स्थित देखता है। यह शरीर प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, यह देखकर जानकर भी जो अपने आप को इस विवेक के साथ प्रवृत्त नहीं कर पा रहे कि वास्तव में गंतव्य क्या है, क्या शरीर के नष्ट होने के साथ मैं नष्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, क्या यही मेरी चेतना है। भगवान कह रहे हैं, जो स्वप्न देखने वाले व्यक्ति को काल्पनिक शरीर में स्थित देखकर उसे ही प्राप्त करने के लिए आकांक्षी रहता है, वह नित्यबद्ध जीव है। और जो इस आसपास के व्यवहार की सतर्कता में स्वयं के लिए क्या करनी है और क्या करनी है इसके प्रति अधिक जानने का इच्छुक है, जानने के पश्चात व्यवहार में लाने का इच्छुक है, वह नित्य मुक्ति की ओर अग्रसरित हो सकता है। इस जगत के जो परम बुद्धिमान जीवों में भी श्रेणियां हैं, परम बुद्धिमान है वह इस सत्य परक ज्ञान को प्राप्त करके व्यवहार में लाने के लिए अवश्य प्रयास करता है। कहते हैं आचार्य, जो विद्वान होता है वो ऐसे ज्ञान को सरलता से समझ पाता है। जब भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता के आगे और पीछे के पन्नों में हम विश्व के बड़े बड़े नामों को देखते हैं कि उन्होंने इस भगवद गीता के अध्ययन से क्या प्राप्त किया है, तो उनकी भौतिक श्रेष्ठता के पद में हमें कोई संशय नहीं है। उनके उच्च चिंतनशील मस्तिष्क के द्वारा जब भगवद गीता यथारूप पढ़ी जाती है, जो शाश्वत सत्य है, तब वह इसकी प्रशंसा में इसके प्रति अपनी सुंदर कृतार्थ करने वाली भावांजलि अर्पित करने में संकोच नहीं करते, क्योंकि वह इस परम ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पाते हैं, इस नित्य बद्ध और नित्य मुक्त के अंतर को स्पष्ट व्यवहार में देख पाते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, इंद्रिय इंद्रियार्थेषु गुणे अपि गुणेषु च गृह्यमाणेषु अहम कुर्यात् न विद्वान यतो अविक्रिय। भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति अपने आप को शारीरिक कार्यों का कर्ता नहीं मानता, प्रत्युत वह जानता है कि ऐसे कार्यों में प्रकृति के गुणों से उत्पन्न इंद्रियां ही उन्हीं गुणों से उत्पन्न इंद्रिय विषयों से संपर्क करती है। तो जो बुद्धिमान है वो ये अंतर देख पाते हैं कि
ये जो इंद्रियां हैं, ये जिस प्रकार का संसर्ग कर रही हैं, दोनों के मूल में ये भौतिक प्रकृति के गुण हैं। यदि हम चर्म चक्षु की बात करें तो उसे इस जगत का ही दर्शन करने में रुचि दिखेगी। पर यदि हम धीर बुद्धिमान मनुष्य की बात करें तो वो इन्हीं चर्म चक्षुओं से, इन्हीं इंद्रियों को, जो सबसे मनोहारी है, उसका दर्शन कराने के लिए संचालित करेगा। तो सामान्य रूप से जैसे इस शरीर को जीवित रखने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियों में हम संलग्न होते हैं, खाने पीने, सोने, बोलने, चलने, वैसे ही आध्यात्मिक प्रबुद्धता में स्वयं को संलग्न रखने वाले इन्हीं खाने, सोने, चलने, बोलने, उठने, व्यवहार करने की क्रियाओं को एक निश्चित दिशा और दशा में गतिमान करने लगते हैं। आगे बता रहे हैं इस नित्यबद्ध और नित्य मुक्त, बहुत ही स्पष्ट है वास्तव में। एक एक श्लोक अपने आप में हमारे ज्ञान को पुनः जागृत करने में, या यदि जागृत है तो उसको स्थिर बनाए रखने में सहायक है। दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभावेन कर्मणा वर्तमानो अबुध तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। अपने पूर्व सकाम कर्मों द्वारा उत्पन्न शरीर के भीतर स्थित अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही कर्म का करता हूँ। इसलिए ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिथ्या अहंकार से मोहग्रस्त होकर उन सकाम कर्मों से बंध जाता है जो वस्तुतः प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर नहीं है, वो अपने आप को मैंने कर्म किया, इसलिए हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया था, अपनी समस्त भौतिक दक्षता से, अपने समस्त प्रयासों से, बहुत ही उचित पंक्ति लगी थी मुझे व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए भी। कई बार हम कार्य करने में इतने अनुरक्त हो जाते हैं कि हम सोचते हैं क्योंकि हमने अपने सभी साधनों का पूरा प्रयोग करके पूरी दक्षता के साथ कार्य किया है, तो परिणाम भी हमारे अनुकूल आना चाहिए। स्कंद 11 अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। भगवान कहते हैं भौतिक कार्यों को पूरी दक्षता से संपादित करके उसका परिणाम हम नियंत्रित कर सकते हैं, ये हमारे मिथ्या अहंकार का सूचक है। हम दक्षता से कर अवश्य सकते हैं, परंतु परिणाम की अनुकूलता और प्रतिकूलता अन्य कारकों के द्वारा भी निर्धारित है। तो उसी प्रकार यहाँ पर उसी को विस्तार देते हुए कहा गया है, अज्ञानी व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि मैं अपने कर्म का करता हूँ, नियंत्रण करता हूँ। ये वास्तव में मिथ्या अहंकार से मोहग्रस्त होकर कर्म के फल को अपने अनुकूल लाने का प्रयास करना, ये सकाम कर्म है। शिला माध्वाचार्य जी की पंक्ति है यहाँ पर, जिसे कहते हैं जिस प्रकार राजा उत्पात करने वाली प्रजा को दंड देता है, उसी तरह परमेश्वर पापी जीव को माया के जंजाल में डालकर एक शरीर से दूसरे में देहांतर के लिए बाध्य करके दंड देता है। तो हम सोचे हम नियंत्रित कर रहे हैं, पर वास्तव में नियंत्रित कौन कर रहा है? नियंत्रित भगवान की प्रकृति कर रही है। जो त्रिकोण हम श्रवण करते हैं, समझते हैं भगवद गीता में, एक स्थान पर जीव है, एक स्थान पर भगवान है और एक स्थान पर प्रकृति है। जीव ने
कुछ निवेदित किया भगवान को, उसके लिए कर्म किया। यदि जीव का निवेदन संस्तुत है तो प्रकृति से ऐसे अवयव प्राप्त होंगे जो उसकी अनुकूलता में सहायक होंगे। और यदि निरस्त कर दिया जाता है जीव का प्रस्ताव कर्म फल विधान की गणना में, तो कितना ही प्रयास करे वह उसमें सफल नहीं होता है। तो नकारात्मक अर्थ में ये पंक्ति नहीं कही जा रही है, ये पंक्ति इस अर्थ में कही जा रही है कि हम स्वयं को नियंत्रण करता मानेंगे तो सदैव अधूरे रहेंगे। हम नियंत्रण करता को उसकी स्थिति, वास्तविक स्थिति पर रखकर, जो स्वयं भगवान है, और स्वयं को निमित्त मानकर व्यवहार करेंगे तो ना सुख में विचलित होंगे और ना दुख में अधीर होंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 11 में, एवं विरक्त शयन आसन्नटन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवण आदिषु न तथा बध्यते विद्वान तत्र तत्रादयन गुणान। प्रबुद्ध व्यक्ति विरक्त रहकर शरीर को लेटने बैठने चलने नहाने देखने छूने सूंघने खाने सुनने इत्यादि में लगाता है। लेकिन वह कभी भी ऐसे कार्यों में फंसता नहीं। निस्संदेह वह समस्त शारीरिक कार्यों का साक्षी बनकर अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में लगाता है और वह मूर्ख व्यक्ति की भांति उसमें फंसता नहीं है। क्योंकि उद्धव का प्रश्न है कि कैसे व्यवहार करता है नित्य बद्ध और नित्य मुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति के बारे में और बाह्य आकर्षणों से स्वयं को संबद्ध करने वाले जीव के बारे में। तो इसलिए भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि जो हर्ष का, शोक का, प्राप्य का, अप्राप्य का मूल कारण जानकर व्यवहार कर रहे हैं वो नित्य मुक्त है। क्योंकि वो शारीरिक कार्य को स्वयं भोगने के लिए प्रयास भी नहीं करते। शरीर पालन आवश्यक है, नित्य मुक्त जीव भी शरीर पालन करेगा, सतर्कता से करेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि नित्य मुक्त जीव उदासीन है, तटस्थ है, निष्क्रिय है। वो अत्यधिक सक्रिय है, पर विरक्त रहकर। श्रील प्रभुपाद ने जब अनेकानेक मंदिरों का निर्माण कराया, शिष्यों की संख्याओं की पूरी श्रृंखला खड़ी कर दी, तब उसमें ये नहीं कहा कि मेरी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद पारिवारिक जीवन जी चुके हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें मेरे परिवार को इतनी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, इतनी पुस्तकें वितरित हो रही हैं, कहीं नहीं है। जो अध्ययन करने के लिए इच्छुक हैं, अपने मूल स्वभाव को जानने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ये पुस्तकें वरदायक हैं। पर सब कुछ निःशुल्क श्री प्रभुपाद ने आगे वितरित किया है। तो स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा समझते हुए, भगवान का नित्य सेवक समझते हुए नित्य मुक्त व्यक्ति व्यवहार कर रहा है। वह भौतिक अनुभव में वास्तविक स्व अर्थात अपने आप को न लगाकर व्यवहार करता है। ये पंक्ति अपने आप में पर्याप्त है नित्य मुक्त जीव का स्वभाव बताने के लिए। कार्य करता है पर अपने आप को लगा कर नहीं, ये मेरे लिए है नहीं। कार्य करने के लिए, युद्ध करने के लिए युद्ध करो अर्जुन। जीतने और हारने का विचार तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि करना भी है तो यदि अव्यक्त भाव से कर रहे हो, जीतने पर स्वर्ग की, क्षमा कीजिए, जीतने पर इस धरा के विशद साम्राज्य का भोग करोगे और मृत्यु को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग का भोग करोगे। ये तो आना ही आना है। जीव उसके अनुसार
भाव अवस्था की परिणति की बात हो रही है। स्वयं को संबद्ध करना और न करना, ये स्वभाव से संचालित होने की बात है। श्लोक संख्या 13 में आगे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, प्रकृति प्रकृतिस्थोऽपि असंसक्तो यथा खं सवितानिल वैशारद्या ईक्षया संग शीतया छिन्न संशय प्रतिबुद्ध इव स्वप्नात् नानात्वात् विनिवर्तते। यद्यपि आकाश हर वस्तु की विश्राम स्थली है, किंतु वह न तो किसी वस्तु से मिलता है और न उसमें उलझता है। इसी प्रकार सूर्य उन नाना जलाशयों के जल में लिप्त नहीं होता जिनमें से वह प्रतिबिंबित होता है। इसी तरह सर्वत्र बहने वाली प्रबल वायु उन असंख्य सुगंधियों तथा वातावरणों से प्रभावित नहीं होती जिनमें से होकर वह गुजरती है। ठीक इसी तरह स्वरूप सिद्ध आत्मा भौतिक शरीर तथा अपने आसपास के भौतिक जगत से पूर्णतया विरक्त रहता है। वह उस मनुष्य की तरह है जो स्वप्न से जगा हो। स्वरूप सिद्ध आत्मा विरक्ति द्वारा प्रखर की गई कुशल दृष्टि से आत्मा के पूर्ण ज्ञान से समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर देता है और अपनी चेतना को भौतिक विविधता के विस्तार से पूर्णतया विलग कर देता है। ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है। आकाश का, सूर्य का, वायु का ये उदाहरण, वायु प्रवाहित हो रही है विभिन्न वातावरण से, ये सत्य नहीं है। वायु वहां से प्रवाहित हो रही है पर प्रभावित नहीं हो रही है। प्रवाहित हो रही है पर प्रभावित नहीं हो रही है। सूर्य अवशोषित कर लेता है नाना जलाशयों के जल को, और जब अभिव्यक्त हो रहा होता है आभासी रूप में उन जलाशयों में, तो उससे वो वास्तविक रूप में अपने आप को प्रतिबद्ध नहीं कर लेता। आकाश को यूं ही हर वस्तु की विश्राम स्थली नहीं कहा जा रहा है। उसके परे कुछ भी देखा जाए तो हमें भान ही नहीं है कि क्या है। सबका आश्रय स्थल दिखता है। आचार्य कहते हैं कि आत्मा भी विरक्ति द्वारा प्रखर की गई कुशल दृष्टि से, विरक्ति अर्थात डिटैचमेंट, हम अपने आप को यदि संबद्ध ना करें, जिसे बार बार आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है, देखने सुनने समझने के लिए, कार्य करने के लिए, हम स्वयं को वह न मानकर बृहद रूप में समझने का प्रयास करें। जब प्रहलाद महाराज कहते हैं अपनी प्रार्थना में, अनेक जन्मों में जो चबाते आए हैं उसे पुनः चबा रहे हैं, जो भोगते आए हैं उसे पुनः भोगने को व्यग्र हैं। जब शंकराचार्य जी अपनी प्रार्थना में कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पर्याप्त है ये पंक्तियां, एक एक पंक्तियां हमें हमारे वास्तविक बोध से, स्वरूप से परिचित कराने के लिए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्म पुनः मृत्यु, माँ के गर्भ से पुनः पुनः
प्रकट होने वाले हे जीव अपने मूल स्वरूप को पहचानो। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जब परम सत्य भगवान कृष्ण के बारे में हम श्रवण करते हैं, तो उस क्षण में यदि हम पूर्ण एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं, तो हम अपने आप को व्याप्त का अंश समझते हैं। जब इस भौतिक जगत की समस्याओं को देखते हैं, तो हम अपने आप को इतने शुद्र, या यदि हमारे अनुकूल है तो अत्यधिक विशाल समझेंगे। जब कथा होती है भगवान की और ध्यान पूर्वक श्रवण होता है, तो आचार्य कहते हैं व्यथा समाप्त हो जाती है। जिस क्षण जीवन में कथा नहीं है, कथा अर्थात कीर्तन नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं है, भगवान का के बारे में पठन नहीं है, तब पदार्थ ही सब कुछ लगता है। पर जब जीव परम सत्य भगवान की अनुभूति के लिए प्रयासरत होकर इंद्रियों को एकाग्र करता है, तब वो इस पदार्थ जगत से विरक्त होता है, तब उसे तुरंत शांति लाभ होता है, तब वो पूर्णतया स्वरूप सिद्ध होकर कृष्ण भावना भावित बनकर व्यवहार करता है। हर घटना में, हर स्थिति में वो भगवान की कृपा का अनुभव कर पाता है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 14 में, यस्य स्युवीत संकल्पा प्राणेन्द्रिय मनोधियाम वृत्तय स विनिर्मुक्तो देहस्थोपि हि तद्गुणे। वह व्यक्ति स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है जब उसके प्राण, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि के सारे कर्म बिना किसी भौतिक इच्छा के संपन्न किए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति शरीर में स्थित रहकर भी बद्ध नहीं होता। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति में, एक विद्वान व्यक्ति में, एक साधक व्यक्ति में और एक सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? वही इंद्रियां प्रयोग की जा रही है, मन, इंद्रिय, बुद्धि, प्राण, सबके द्वारा जो कर्म संपादित हो रहे हैं वो बिना इच्छा के, जो आसक्ति रहित होकर इस जगत में व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ हर वस्तु में हमें संबद्ध होने की शिक्षा दी जाती है, ये भौतिक शिक्षा है। शास्त्र कहता है आसक्ति रहित व्यवहार करो, वो विनिर्मुक्त है। उसके द्वारा अपनी मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण को भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है। तब वो शोक, मोह, भूख, काम, लोभ, पागलपन, हताशा, निराशा जैसे तत्वों से स्वयं को विलग रख पाता है। कहना बहुत आसान है, व्यवहार के लिए प्रयोग में लाने में एक एक सूत्र पूरी परीक्षा ले लेते हैं, और इसलिए संग की महत्ता कही जाती है। कई बार हम ऐसे विनिर्मुक्त रहकर, अकामी रहकर प्रयास करने में, कार्य करने में हताश भी हो सकते हैं, संशयग्रस्त भी हो सकते हैं, और इसलिए भक्तों का संग बहुत महत्व का बताया गया है। हमारी तरह और कौन अन्य है जो इसके लिए प्रयास कर रहा है? यह जानने के उपरांत हमें शक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्त्रय येन किंचित तदिक्षया अर्चयते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुध। कभी कभी अकारण ही मनुष्य के शरीर पर क्रूर व्यक्तियों या उग्र पशुओं द्वारा आक्रमण किया जाता है। अन्य अवसरों तथा अन्य स्थानों पर उसी व्यक्ति का दैव योग से अत्यंत सम्मान या पूजन होता है। जो व्यक्ति आक्रमण किए जाने पर क्रुद्ध नहीं होता, न ही पूजा किए जाने पर प्रमुदित होता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। तो भगवान यहाँ पर नित्य मुक्त का स्वभाव बता रहे हैं। जो पूजा किए जाने पर प्रमुदित नहीं होता, और जो आक्रमण किए जाने पर क्रुद्ध नहीं होता, वही वास्तव में बुद्धिमान बताएगा। हर्ष, अमर्ष, भय, शोक, उद्वेग
से अपने को परे रखते हुए आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त। इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म की रक्षा के लिए व्यवहार नहीं करता। भगवान ने अपने ऊपर किए गए आक्रमणों के प्रति अत्यंत संयमित स्थिति दिखाई है। भगवान के भक्तों के ऊपर हुए आक्रमण के प्रति धर्म की रक्षा के लिए नीरस नहीं रहने को कहा जा रहा। स्वयं को उद्वेलित करने वाले व्यक्तिगत सुख और मान से स्वयं को परे रखने की बात कही जा रही है। पर कहीं भक्त की, भगवान की, धर्म की, शास्त्र की रक्षा का प्रश्न आए तो अर्जुन युद्ध करने के लिए खड़ा है। साधकों को भी शास्त्र के सिद्धांत की रक्षा करने के लिए सम्यक दृष्टि से मार्गदर्शन में शस्त्र की अनुमति दी गई है। तो ये विषय इसके सापेक्ष में लिए जाने चाहिए। अहिंसा परम धर्म, पर जहां हिंसा स्वयं के लिए नहीं, स्वयं की प्रमुखता के लिए नहीं, साधक स्वयं को अत्यंत सामान्य सा रखता है पर भगवान के साज श्रृंगार में पूरी भव्यता लाता है। स्वयं जितने से उदर पोषण हो सके उस प्रकार का भोजन स्वीकार करता है। भगवान के लिए 56 भोग बनाता है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जब कहा जाए कि आक्रमण करने पर व्यक्ति क्रुद्ध नहीं होता, पूजा करने पर प्रमुदित नहीं होता और वही वास्तव में बुद्धिमान है, तो ये धर्म परक शिक्षा है। पर इस धर्म का मर्म समझने की बहुत आवश्यकता है। स्वयं का स्वभाव अत्यंत सरल, पर धर्म के लिए, भगवान के लिए अत्यंत सतर्क। अंतिम श्लोक लेंगे आज के लिए हम लोग। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, न स्तुवीत न निंदेत, कुर्वत साधु असाधु वा, वदतो गुण दोषाभ्याम वर्जित समसंग मुनि। संत पुरुष समान दृष्टि से देखता है, अतएव भौतिक दृष्टि से अच्छे या बुरे कर्म से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि वह अन्यों को अच्छा तथा बुरा कार्य करते और उचित तथा अनुचित बोलते देखता है, किंतु वह किसी की प्रशंसा या आलोचना नहीं करता। तो जहाँ नित्य मुक्त के लक्षण है, हर्ष में, शोक में, भय में, उद्वेग में, उचित में, अनुचित में, वहां उसकी स्पष्ट व्याख्या करते हुए आचार्य सामान्य जन की भाषा में स्पष्ट कर रहे हैं, न तो बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को प्रशंसा या आलोचना के परिणाम से प्रभावित करके कार्य करता है, न अन्यों के द्वारा ऐसा किए जाने पर उनकी अनावश्यक प्रशंसा, स्तुति या निंदा करता है। सम्यक दृष्टि का यहाँ पर यह अर्थ बतलाया गया है। श्लोक संख्या 17 से हम लोग इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह नियमावली लिपिबद्ध की जा रही है यह स्पष्ट करने के लिए कि नित्य मुक्त कैसा व्यवहार करता है, ताकि हम व्यवहारिक रूप से इस ज्ञान को समझ सकें। नित्यबद्ध, नित्य मुक्त हम कई अलग अलग स्थानों पर श्रवण करें, पर व्यवहार में स्पष्ट ही ना हो कि करना क्या है, कार्य क्या है, तो वो भ्रमजनक स्थिति बनी रहती है। इसलिए श्लोक संख्या 17 से ये विषय, यहाँ से लक्षणों का जो क्रम है ये अब यहाँ से बतलाया जा रहा है। तो हम लोग इसे अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।